दोस्तों मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग यानी कि एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत दोस्तों एक बहुत बड़ी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों निकल के आप लोगों के यहाँ पे आ चुकी है। आप सभी कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। एक पॉजिटिव न्यूज़ आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रहेगी। स्पेशली दोस्तों जो मध्य प्रदेश के आप लोग यहाँ पे जो नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं आप लोगों के लिए दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, खुशखबरी की बात रहेगी। देखिए आप सभी लोग आप लोग यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग पढ़े लिखा है, चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग के 1000 पदों को भरने की तैयारी। दोस्तों जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट मेडिकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो दोस्तों कॉलेजेस में नर्सिंग के करीब करीब कितना बोला गया है कि 1000, तो 1000 जो है दोस्तों पोस्ट करीब आप लोगों की नर्सिंग की ये भरी जाएंगी। पदों को भरने को लेकर दोस्तों यहाँ पे तैयारी आप लोगों के यहाँ पे शुरू कर दी गई। देखिए इससे क्या आगे यहाँ पे एक और छोटी सी यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है, भर्ती प्रस्तावों पर विभागीय स्तर पर कार्यवाही शुरू। तो दोस्तों जो भर्ती का जो प्रस्ताव रहता है जो कि डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो डिपार्टमेंट के लेवल पर दोस्तों जो है ये इस पर एक्शन भी लिया जा चुका है। कार्यवाही यहाँ पे दोस्तों शुरू भी हो चुकी है। इसके साथ साथ दोस्तों एक यहाँ पे रीवा का, ठीक है, रीवा का जो चिकित्सालय है, रीवा का जो हॉस्पिटल है जो कि 200 बेडेड हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे भी दोस्तों नर्सिंग कैडर के पदों को भरने को लेकर भी दोस्तों यहाँ पे इसमें बात आई हुई है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही लेटेस्ट है और सबसे पहले सबसे तेज पूरे यूट्यूब पर ये जानकारी दोस्तों मेरे द्वारा ये जानकारी सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराई जा रही। सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आपको यहाँ पे चाहिए, तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आपको जानकारी मिलती रहेगी। बाकी आपकी चॉइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर। आज ही के न्यूज़पेपर में दोस्तों ये अपडेट आया हुआ है और सबसे पहले जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे भोपाल, ठीक है, तो जो भोपाल एडिशन है तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी रीड करके, आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। लिखा है कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, तो जो मंत्रालय है भोपाल में लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग की गतिविधियों को वृद्ध समीक्षा की, ठीक है, सभी चीज़ें चेक की जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि नर्सिंग एएनएम और अन्य तकनीकी संवर्गों की भर्ती प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए ताकि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मानव संसाधन श्रद्ध हो सके। तो दोस्तों जो नर्सिंग कैडर है, एएनएम है और जो टेक्निकल यहाँ पे जो कैडर्स हैं, तो इनको फिल करने को लेकर पहली प्रायोरिटी है, पहली यहाँ पे प्राथमिकता है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों ये वैकेंसीज को फिल करने का ऑर्डर्स यहाँ पे जो प्रस्ताव है उप मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल, तो इनकी तरफ से दोस्तों ये आपको यहाँ पे आदेश दोस्तों जारी कर दिए गए। लिखा है उन्होंने उपकरणों की खरीदी प्रक्रिया और अधोसंरचना विकास कार्यों की समीक्षा की। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त भी यहाँ पे दोस्तों उपस्थित रहे। शुक्ल ने विभाग के विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा की और समय अनुसार पद पूर्ति की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। बताया गया है कि 2023 में 515 पदों पर प्रतीक्षा सूची से काउंसलिंग की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से प्रारंभ की गई। वर्ष 2024 में 972 पदों पर भर्ती कार्यवाही वर्ष 2023 की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत की जाएगी। नर्सिंग संवर्ग के लगभग 1260 पदों के लिए नियम संशोधन का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। तो दोस्तों नर्सिंग कैडर की कितना बोला है, 1260, ठीक है, तो ये वित्त जो विभाग है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका प्रस्ताव भेज भी दिया है। चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग के लगभग 1000 पदों तथा नर्सिंग ट्यूटर के कुल 711 पद जो कि 328 और 383 की भर्ती का प्रस्ताव भी विभागीय स्तर पर कार्यवाही की प्रगति पे है। तो नर्सिंग कॉलेजों में दोस्तों जो ट्यूटर्स के पद रहते हैं तो इनको भी दोस्तों यहाँ पे भरा जाएगा।
और लिखा हुआ है नर्सिंग ट्यूटर के पद दोस्तों देखिए बहुत ही कम आते थे, और कम आते थे इनमें काफ़ी ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा जाता था, हायर क्वालिफिकेशन मांगी जाती थी। तो बाकी नोटिफिकेशन में देखेंगे नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता रहेगी। लेकिन नर्सिंग कैडर के अंतर्गत दोस्तों वैकेंसीज़ को लेकर ये अच्छी खबर है कि वैकेंसीज़ आप लोगों की जल्द से जल्द रिलीज़ होने वाली। लिखा है सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती शीघ्र पूर्ण करने और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा कर उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने अब देखिए रीवा जो हॉस्पिटल है, रीवा जिला चिकित्सालय, तो रीवा में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो उसमें 200 बेड का जो अस्पताल है, ठीक है, 225 नए पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया की समीक्षा कर औपचारिकताओं की पूर्ति करने के भी निर्देश दिए हैं। तो जो रीवा में दोस्तों जो हॉस्पिटल है तो यहाँ से दोस्तों अलग से 225 पद आप लोगों के यहाँ पे रिलीज़ किए जाएंगे, जो कि अच्छी बात है कि इसमें अलग अलग कैडर्स के अंतर्गत पोस्ट आपकी रहेंगी। साथ ही सागर चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है, आपको मालूम है कि सागर में भी मेडिकल कॉलेज है जिसको बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। तो यूजी अपग्रेडेशन के लिए टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में श्योपुर और सिंगरौली के नवीन चिकित्सालय महाविद्यालयों के अनुबंध पुनरीक्षण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ताकि परियोजनाओं की समय सीमा में कोई विलंब ना हो। साथ ही इसके बुधनी में जो चिकित्सा महाविद्यालय है तो अनुबंध पुनरीक्षण एवं MPBDS द्वारा निर्माणाधीन CCHB भवनों के भुगतान संबंधी समस्याओं के निराकरण पर भी चर्चा हुई। दोस्तों बहुत सारी यहाँ पे बात बोली गई है कि 1000 पद करीब जो है नर्सिंग के भरे जाएंगे, ये बिल्कुल तय है, ठीक है। रीवा जो आपका मेडिकल कॉलेज है तो इसमें जो 200 बेड का हॉस्पिटल है तो इसमें जैसा कि बोला गया कि 225 पद हैं, ठीक है। साथ ही साथ नर्सिंग ट्यूटर की जो वैकेंसीज़ हैं तो ये भी दोस्तों रिलीज़ की जाएंगी। नर्सिंग ट्यूटर के कुल मिला के करीब करीब 711 पद हैं। तो दोस्तों वैकेंसीज़ देखिए बिल्कुल पैरेलली है, काफ़ी समय से हम लोग ने देखा भी है कि नर्सिंग का कोई रिक्रूटमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी रिसेंट में पैरामेडिकल की वैकेंसी आई लेकिन उसमें नर्सिंग की एक भी वैकेंसी नहीं थी। तो नर्सिंग का कोई बड़ा रिक्रूटमेंट दोस्तों आपको कुछ ही समय में देखने को मिलने वाला है। लेकिन क्या करना है आपको, प्रिपरेशन, ठीक है। बिना तैयारी के और सिंपल फॉर्म भरने से और बिना तैयारी के एग्ज़ाम देने से सिलेक्शन दोस्तों आप लोगों का नहीं होगा। प्रिपरेशन आपको दोस्तों करनी है, ये आपका डिसीज़न है कि प्रिपरेशन आपको वैकेंसी के आने से पहले करनी है या फिर वैकेंसी के, ठीक है, वैकेंसी के पहले करनी है या वैकेंसी आने के बाद आपको करनी है, या फिर जब लास्ट डेट निकल जाए तब आपको तैयारी करनी है, या उससे पहले से शुरुआत करनी है, कि फिर जब आपकी एग्ज़ाम की डेट्स आ जाए, जब एडमिट कार्ड आ जाए, फिर आप लोग चेक करें कि तैयारी करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो जल्दी से डिसीज़न लीजिए। कोई लोग तो ऐसे रहते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन ही बचते हैं जब ये देखते हैं कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है। तो ऐसा ना करें, ठीक है। जब मौका मिल रहा है तो बिल्कुल उस मौके को पूरा इस्तेमाल करें, और जो वैकेंसी आ रही हैं बस एक बार सिलेक्ट हो जाएं, फिर बाद में जो भी आप लोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो करते रहें। एक बार सिलेक्ट हो जाएं, बार बार जो आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं फिर किसी कारणवश कुछ नंबरों से कमी रह जाती है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वेटिंग में आ जाते हैं, कभी कभार क्वालिफाई नहीं होता है, कभी कभार मार्क्स कम रह जाते हैं। तो इन सब झंझटों से बचना है। एक बार में अच्छी तैयारी कर लें, प्रिपरेशन कर लें, फिर हर बार आप लोगों को ये फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत ना हो। एटलीस्ट एक आपके पास बैकअप रहेगा कि आपके पास कोई जॉब है। फिर आगे आप लोग और भी जो वैकेंसीज़ आती हैं रेलवेज़ की आती हैं, ठीक है, और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्स की आती हैं तो उन पे आप लोग फोकस करिएगा। लेकिन अभी सिंपल आप लोग यहाँ पे एक वैकेंसी को प्राप्त करें, एक सीट को आप लोग प्राप्त करें। और नर्सिंग कैडर के अंतर्गत ये जो वैकेंसी आप लोगों की आने वाली है ये एक अच्छी बात है, और एक ये संकेत है कि कुछ टाइम में बहुत जल्द एक न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। चाहे आप लोगों को दोस्तों देखिए प्रीवियस पेपर्स यदि आपको चाहिए हो तो प्रीवियस पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, चाहे ये स्टाफ नर्स के हों, ठीक है, ये NHM वाले बोल रहा हूँ, NHM वाले मेरे पास सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, MP NHM के। ग्रुप 5 के भी मेरे पास स्टाफ नर्स के पेपर्स अवेलेबल हैं।
और साथ ही साथ MPCHO के भी सभी वर्षों के सभी शिफ्टों के पेपर्स मेरे पास दोस्तों ये अवेलेबल हैं। तो ये यदि आपको प्रीवियस पेपर्स चाहिए, प्रीवियस पेपर्स दोस्तों पढ़ना चाहिए, ठीक है। तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये तो देखें कि पुराने एग्ज़ाम्स में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, हार्ड रहे या इजी रहे, सिंपल रहे, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा, ठीक है। कौन कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हर बार कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कौन कौन से टॉपिक से देखने को हर बार मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रीवियस पेपर से क्लियर आप लोगों की होती हैं, ठीक है। और दोस्तों प्रीवियस पेपर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी भी है। कभी कभार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं और काफ़ी आइडिया भी लगता है कि कौन कौन से टॉपिक्स को ये जोर दे रहे हैं, हर बार क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं कुछ टॉपिक्स में से, ठीक है। तो देरी ना करें और डिसीज़न जल्दी लें। और यदि आपको ये प्रीवियस पेपर्स मुझसे चाहिए हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैं अपना दे देता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7415543659। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपको दे दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज ही करिएगा, मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से प्रिपरेशन करें, कहाँ से स्टार्टिंग करें। तो मैं सभी से ये बोलता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम आप लोग आगे देने वाले हैं एटलीस्ट उसका सिलेबस तो देखिए, कोशिश करिए सिलेबस अपने आप से ढूंढिए, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और सिलेबस उसमें आप लोग प्राप्त करिए। सिलेबस एटलीस्ट देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। कितने मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ठीक है। एटलीस्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये सारी चीज़ें तो आपको सबसे पहले क्लियर आपकी होना चाहिए। तो ये आप लोगों को आना चाहिए कौन सी वेबसाइट पे सिलेबस आता है, कौन सी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको ये मालूम भी होगा, ठीक है। कई वर्षों से आप लोग एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी आप लोगों को यहाँ पे पहले से अलर्ट रहना है इन सब चीज़ों को। और दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने कवर की, आपको अपडेट मिला हो तो अपने फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर देना। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, आपके व्हाट्सएप के जितने भी फ्रेंड्स हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक किए हुए बिना इस वीडियो को मत जाना, लाइक कर दें। और आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैकेंसीज़ जो भी रिलीज़ होंगी आपको अपडेट्स ज़रूर मिलेंगे, तो चाहें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।